हेलो, नमस्कार। मैं ज्योत्सना सिंह। आज हम गोवर्धन परिक्रमा के बारे में जानेंगे। मान्यता है कि गोवर्धन की परिक्रमा करने से व्यक्ति को इच्छा अनुसार फल मिलता है। वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के उस स्वरूप की पूजा की जाती है जिसमें उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। ऐसी भी मान्यता है कि जो इच्छा मन में रखकर इस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की जाती है वह इच्छा ज़रूर पूरी होती है। हिंदू धर्म के लोगों का यह भी मानना है कि चारों धाम की यात्रा न कर सकने वाले लोगों को भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन पर्व के दिन मथुरा में स्थित पर्वत की परिक्रमा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। इसके करने में औसतन 7 से 8 घंटे का वक्त लगता है। अन्नकूट के दिन हजारों श्रद्धालु गिरिराज की परिक्रमा करने आते हैं। जो व्यक्ति चाहता है कि हमें राधा कृष्ण के प्रेम की भक्ति मिले और उनके चरणों की धूल मिले तो वृंदावन में गिरिराज जी की गोवर्धन परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में पग पग में भगवान श्री कृष्ण के और राधा रानी के चरणों के निशान और कई ऐसे रहस्यमयी चिन्ह मौजूद हैं जिनके दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाते हैं। परिक्रमा मार्ग में चलते हुए राधा कृष्ण के कई लीलामयी स्थान मिलेंगे जिनमें से प्रमुख है दानधाती, मानसी गंगा, अभय चंद्रेश्वर मंदिर, सुरभि कुंड, कुसुम सरोवर, पुछरी का लोटा, जतिपुरा, राधा कुंड, गोविंद कुंड, संगर्षण कुंड और गौरी कुंड। इनके सबके अपने अपने अलग अलग महत्व हैं। वीडियो बना लेते हैं। मेरा नहीं है, जिनके साथ है उनका है। मेरा होता तो मैं दे देती थी। आप दक्षिणा दे आओ, हम ले आएंगे महाराज जी के साथ। 84 कोस के पूरे ब्रज मंडल में 250 सरोवर मौजूद हैं जो राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए हैं। जब आप गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा मार्ग के रास्ते में कई सरोवर में बने मंदिरों के अलौकिक दर्शन होंगे।
गोवर्धन पर्वत की चक्कर लगाने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन के परम लक्ष्य, परम शक्ति, इच्छा और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों की धूल सदा बरसती रहती है। नारियल है, सेवा करो अपने हाथ से। નથી જોતું ના પાડી તો આવામાં બધા ना आए चाहे मम्मी। ना आए ज़्यादा सही है। हाँ यहाँ आए थे। छोटी बच्चा
गोवर्धन की परिक्रमा करने से जीवन का लक्ष्य, परम शक्ति, भगवत भक्ति की प्राप्ति भी अत्यंत ही सरलता से प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही गोवर्धन परिक्रमा संपूर्ण हुआ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।